वो लोहा के हो। सभी को मेरा नमस्ते। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी, कैसे हैं? बस चल रही है गाड़ी। सर को आराम हुआ? नहीं, उनके आज बीपी और बढ़ गया। और बढ़ा हुआ है? हाँ, कल कम हुआ था और फिर अभी उनका चल रहा है 195 और 110। दीदी तो आप ऐसा करिए, आप अगर डॉक्टर नहीं सही से ट्रीटमेंट दे पा रहा तो आप डॉक्टर चेंज करिए। नहीं, आज फिर लेके गए बेटा दूसरे डॉक्टर के पास में, अभी दवाई लेके हाँ। सोए वो। ठीक है, डॉक्टर को चेंज करिए क्योंकि ये ठीक बात नहीं। ज्यादा ब्लड प्रेशर होना तो बहुत गड़बड़ बात है ना। अगर कंट्रोल नहीं आ रहा आज फिर लेकर के गया डॉक्टर के पास। ठीक है दीदी। और वो रबड़ नहीं थी तो मैंने निशान तो लगाया, वो बोले धागा लपेट दे। मैंने कहा धागा कैसे लपेटू उंगलियों पे? फिर कपड़े के लगाने की चिमटे नहीं होती, वो लगाई मैंने। हाँ हाँ, अच्छा रबर नहीं थी। हाँ, रबड़ नीचे दुकान पर है, न तो मेरे से जाया जा रहा है दुकान पर और न इनसे सीढ़ी उतरी जा रही है। तो फिर ऐसी क्या, अब आज मंगाया है तभी बेटा ला करके देगा। ठीक है दीदी, इसको देखिए, अगर इससे आराम हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो फिर डॉक्टर से पूछिए कि क्या करना है, क्योंकि ये 240 तक चला जा रहा है अगर उनका बीपी, तो फिर तो बहुत खतरनाक स्थिति है। हाँ, वो तो चल ही रहा है दीदी, क्या करे बताओ। हाँ डॉक्टर बताइए। के पास में भी लेके गए आप दवाई। भी बीमार है, बताइए, आप भी बीमार और वो भी बीमार, तो दो दो लोग एक साथ ही बीमार हो जाएंगे तो ठीक नहीं है ना। मेरा तो खैर कुछ नहीं दीदी, मैं तो सदा बाहर हूँ। आज मेरे को तो 33-34 साल हो गए। कभी ठीक रहती हूँ, कभी ऐसे ही चलता है। मतलब एक जिंदगी यो समझे कि एक चल रही है गाड़ी। कंप्लीट नहीं है, लेकिन इनका ये कभी कभी हो जाता है ना, तो वो बर्दाश्त के बाहर हो जाता है मेरे। देखिए दीदी, महिलाएं औरतों की यही तो सबसे बड़ी विटमिना है ना, कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग चाहे जो कुछ हो जाए और हमारे हाँ, घर के अन्य किसी सदस्य को कुछ ना हो। कुछ ना हो, बस वही है। ऐसे ही है दीदी, हम सबकी यही समस्या कह सकते हैं, दुविधा कह सकते हैं, या हम लोगों दुविधा तो नहीं को बोल सकते अपन, यो कह सकते हैं कि अपनी प्रकृति ऐसी है। अपनी प्रकृति ही ऐसी है। महिला है तो उसकी प्रकृति यही है कि भाई, एक मिनट दीदी मैं ज्वाइन करती हूँ। हाँ जी, कर लो। जय श्री कृष्ण दीदी। प्रणाम। प्रणाम आपको भी। कैसे पता चलेगा कि आप मुझसे बात कर रही? मैंने आपको देखा तो आप ही से बात कर रही हूँ, जसवीर दीदी से बात कर रही हूँ मैं। ओके, नमस्ते। पर अब हाँ, आप मुझको नहीं दिख रहे ना। किसी का वीडियो ऑन नहीं है। तुम्हारा और मेरा ही वीडियो ऑन है, बाकी का वीडियो ऑन नहीं है। हाँ, अभी हो रहे हैं। और लता दीदी कैसे हो? हाँ, अच्छी हूँ। मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकती हूँ, मैं लेटी भी हूँ और लेटे लेटे ही क्लास अटेंड करती हूँ। अभी तकलीफ बड़ी भी ना, तो बैठ नहीं पा रही हूँ क्योंकि वो शरीर में झंझनाटी चल रही है पूरी, तो बैठ नहीं पाती हूँ अभी। इसलिए अभी वीडियो बंद है मेरा। क्या प्रॉब्लम क्या है दीदी, मेरे को शायद वेन ब्लॉक हो गई है, कुछ हो गया है, तो जैसे पेर्स हो जाते हैं ना, ऐसे पूरा शरीर में झंझन 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 चल रहा है। मतलब कोई भी अंग ऐसा नहीं है, सिर में भी चलता है, पैर में चल रहा है, हाथ मीना में काय चल रहा है। डिलीट केला ना इकडे? हाँ, मी माझ्याकडे डिलीट मैं केलं, सभी को तुमच्याकडे म्यूट कर रही हूँ और मैं सभी लोगों को म्यूट कर रही हूँ। आप सभी को म्यूट कर दिया है, पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे।
क्योंकि जसवीर कौर दीदी भी आ गई हैं। सभी लोग पहले अपनी आंखें बंद करें और अपने इष्ट का, अपने आराध्य का ध्यान करें, प्रेयर करेंगे। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। अपनी अपनी आंखें खोल लें, अपने इसको, अपने आराध्य को धन्यवाद कहें। जसवीर कौर दीदी ज्वाइन हो गई हैं, तो मैं अभी उनके बारे में बताने के बाद में उनको स्पॉटलाइट कर दूंगी। और फिर हाँ, जसवीर दीदी के मार्गदर्शन में हम सभी जो है मुद्राओं के विषय में सीखेंगे और जानेंगे कि कैसे मुद्राओं के माध्यम से हम लोग कभी भी मुद्राएं कभी भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे एक्यूप्रेशर में है तो उसमें फाउंडेशन है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो कुछ पॉइंट्स नहीं ले सकती हैं, आपके पीरियड्स में हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स नहीं प्रेस करने हैं, इस तरह की कुछ फाउंडेशन है। लेकिन ऑपरेशन हुआ है तो आपको कुछ पॉइंट्स नहीं यूज करने हैं, लेकिन इसमें मुद्राओं में कोई इस तरह का बंधन नहीं है। तो आज से हम लोग दीदी से जानेंगे कि किस तरह की मुद्राओं को बैठ के हम कहीं भी रहेंगे बस मुद्राएं बनानी है और उसके माध्यम से हमको आराम होना शुरू हो जाएगा। उसके विषय में ज्यादा जानकारी देखिए मुझे तो है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी मुझे, उतनी क्या मुझे कुछ भी नहीं है समझ लीजिए। तो दीदी के माध्यम से मैं भी सीखूंगी कि कैसे मुद्राओं को बना करके जो है हीलिंग की जा सकती है। स्वागत करते हैं जसवीर कौर दीदी का। और दीदी जालंधर से हैं और अभी तो फीमेल ग्रुप ऐसा हो गया है कि लग रहा है कि विविधता में एकता वाली स्थितियों पे महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार सब जगह से हमारे यहाँ लोग हैं, बस अभी जम्मू कश्मीर का कोई नहीं ज्वाइन हुआ। चलिए स्वागत करते हैं दीदी का। धन्यवाद दीदी, आपका स्वागत है। और आपको मैं अब स्पॉटलाइट पे कर रही हूँ। जसवीर दीदी अपनी ऑडियो ऑन करें प्लीज। स्वागत है दीदी। सबसे नमस्ते दीदी। नमस्ते। वैसे ना थोड़ा सा ऑनलाइन में ये प्रॉब्लम है कि हमको दिखता नहीं है, हमको समझ नहीं आता हम किससे बात कर रहे हैं। पर कोई बात नहीं, अब आप लोगों को तो आदत पड़ी हुई है क्योंकि आप लोगों को रश्मि दीदी बहुत अच्छा बता रहे थे। 2 दिन से मैं रश्मि दीदी की क्लास अटेंड कर रही थी, पर मेरे को थोड़ा सा ये समझ नहीं आता कि कैसे बात करूं मैं। पर आप सबको मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आप लोगों ने बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको कि आप लोग मेरे को सुनने के लिए आए हैं। कोशिश कर सकूंगी कि मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर सकूं, जितना मुझको आता है मैं थोड़ी सी आपकी मदद कर सकूं। थैंक यू दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे सभी आपके परिवार के सदस्य की तरह हैं, तो आप बिल्कुल कोई किसी भी तरह का संकोच ना करें। सब आपके, समझ लीजिए कि आपके अपने बच्चे हैं। थैंक यू। पर आप मेरी रश्मि दीदी मेरे को बहुत हेल्प कर रहे हैं और मेरे को मालूम है आगे भी वो हेल्प करेंगे। एक्चुअली बिल्कुल मैं दीदी। जूम पे ये मेरी पहली क्लास है, तो मैं इसलिए कह नहीं सकती कि मैं अच्छी तरह करा पाऊंगी कि नहीं करा पाऊंगी। नहीं दीदी, मैं आप बहुत अच्छे तरीके से बताएंगी और आप जितना भी बताएंगी, देखिए वो कहते हैं ना कि जिसके पास कुछ भी नहीं उसको थोड़ा सा भी मिल जाता है ना तो उसके लिए बहुत कुछ हो जाता है। तो मेरे लिए जैसे लोगों के लिए तो वो कुछ भी नहीं, आपकी मुझे कुछ भी जानकारी नहीं, तो आप जो भी देंगी वो हम लोग के लिए मोती के समान ही होगा। सबसे पहले मैं देशयोग का धन्यवाद करती हूँ और सुभाष भैया का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझको इस लायक समझा कि मेरे को ये प्रोग्राम करने के लिए बोल दिया उन्होंने। थैंक यू। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्रा के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, पर रश्मि दीदी ने ये चीज बहुत अच्छे से, मैं दीदी बोलूँ आपको? अरे दीदी, आप मुझे दीदी ना बोले, आप अपनी बिटिया बोले मुझे। क्योंकि मेरे को लगा कि आप लोगों को लगेगा कि मैं आपको बूढ़ा बना रही हूँ।
नहीं नहीं नहीं, मैं आपकी बेटी की तरह हूँ, आप मुझे बिटिया ही बोले। हाँ, रश्मि जी ने मेरे को बताया कि वो मेरे को मतलब करते रहेंगे हेल्प जहाँ पे मेरी को जरूरत पड़ेगी। थैंक यू। और मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ, इन्होंने कुछ मुझको ये चीज बताई है अभी जो बताया है कि एक्यूप्रेशर में कभी कभी हमको किसी चीज पे डिपेंड होना पड़ता है। कभी हम एक्यूप्रेशर करने के लिए कोई चीज को लेते हैं, पर यहाँ तो जो मुद्राएं करनी है हमने सिर्फ अपने हाथों से करनी है, और हाथ हमारे हमेशा हमारे साथ होते हैं। जैसे भी करना है इन हाथों से ही करना है, तो इन हाथों में ही हमारा सब कुछ है। तो अब आप इस चीज को समझ पाएंगे कि हाथों में क्या है हमारे। आपने देखा है कि हाथों में जो है हमारे सब में 3-3 पोर्शन है, आपकी उंगलियों में दिख रहा है ना आपको, ये 3-3 पोर्शन जी है। जी 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 जी। और यही उंगलियां हमारी मतलब डिपेंड करती हैं हमारे किसके ऊपर है, कौन सी चीज कौन से रिलेट कर रही है। 5 तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है और 5 ही हमारी फिंगर्स हैं, और ये पांचों तत्व हमारे हाथ में है। और हम इनको तत्वों को बैलेंस कर सकते हैं अपनी फिंगर्स के साथ, फिंगर्स की हेल्प से, जो कि हमारे पास ही है। तो आप इस चीज के लिए भी शुक्रिया कीजिए कि इस चीज को आप बड़े अच्छे से कर सकेंगे। सिर्फ समझने की बात है और बहुत कम समझने में ही आ जाएगा ये आपको। इसके लिए कोई बहुत पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अपनी फिंगर्स को देखना है आपने, और उसके हिसाब से आपने इनको मोड़ना है और जोड़ना है, बस आपका काम हो जाएगा। अभी अभी बात कर रहे थे ब्लड प्रेशर की, किसी की प्रॉब्लम की, किसी की प्रॉब्लम की बात कर रहे थे ना, ब्लड हाँ प्रेशर। दीदी बिल्कुल, वो प्रमिला दीदी के हस्बैंड की तबीयत आजकल ठीक नहीं चल रही है, उनके बारे में बात हो रही थी। अच्छा, तो ब्लड प्रेशर भी हमारे हाथ में ठीक हो सकता है। इसके लिए भी आप जैसे उसमें आप टेप लगा लेते थे ना, पेपर टेप, और कुछ जी करते जी थे जी लगाने के लिए बीज, पर यहाँ जी। पे हमको बीज लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको अपनी उंगलियों को मोड़ना है, कैसे करना है तो आपका ये ऐसे ठीक हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि आपकी उंगलियां कौन से किससे रिलेट करती हैं। जैसे आप अपने हाथ को अगर ऐसे रखेंगे तो नीचे क्या है हमारे बॉडी के, पृथ्वी के नीचे क्या है हमारे जल, जल। हमारा जल है। जो छोटी उंगली है ये हमारी जल को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके जल के ऊपर क्या है हमारा पृथ्वी। ये वाली उंगली हमारी पृथ्वी को रिप्रेजेंट कर रही है। पृथ्वी के ऊपर क्या है हमारे आकाश। तो ये जो सबसे बड़ी उंगली है ये हमारी आकाश को रिप्रेजेंट कर रही है। और चारों तरफ हमारे क्या है वायु, और ये वाली ये उंगली हमारी वायु को रिप्रेजेंट कर रही है। और जो अंगूठा है वो हमारा अग्नि को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब आप किसी भी उंगलियों को अंगूठे के साथ टच करेंगे तो वो चीज वो उसके हिसाब से वो उसको हेल्प करेगी। कोई भी जो इसमें मुद्रा है हमारी, जब हमारे तत्व जो है इम्बैलेंस हो जाते हैं तो हमको प्रॉब्लम होती है। तो हमारे तत्वों को बैलेंस करने के लिए अगर आप इस अंगूठे से उसकी फिंगर टिप को, कोई भी उंगली को आप टिप को टच करेंगे ऐसे, तो ये तत्व बैलेंस हो जाए। जिस भी तत्व के साथ अपना अंगूठा लगाएंगे, जैसे आपने ये उंगली है हमारी वायु की, अगर वायु को आपने बैलेंस करना है तो अंगूठे के साथ ही इसको कर लीजिए। अगर आपने आकाश को करना है तो इस वाली उंगली को कर लीजिए। अगर आपने पृथ्वी को करना है तो अपनी इस उंगली को कर लीजिए। और जल को अगर आपने बैलेंस करना है तो आप अपनी इस उंगली को, टिप को टच करिए अंगूठे से। आपके उंगली में 3 पोर्शन हैं। जब तो आप इसके टिप को बैलेंस करना होता है तो उसके, सॉरी, जब आपने उस तत्व को बैलेंस करना होता है तो उसके टिप के साथ अंगूठा लगाना होता है। अंगूठे की टिप को उस उंगली के साथ करेंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा।
जब अपने तत्व को कम करना है तो उस उंगली को मोड़ देंगे। जो भी तत्व को आपने कम करना है तो उसको आप मोड़ सकते हैं। जैसे जल को कम करना है तो आप अंगूठे को मोड़ दीजिए। दिख रहा है? हाँ आप सबको मेरी आवाज सुनाई दे हाँ रही है? बिल्कुल बिल्कुल दीदी, हाँ, बहुत अच्छा आप बता रही हैं, बहुत आप- अच्छा बता रही दीदी, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। जब आप किसी भी उंगली को मोड़ेंगे, वो जिस तत्व की उंगली है वो उसके वो चीज कम हो जाएगी। जल कम हो गया, आकाश कम हो गया, वायु कम हो गई, और ये सॉरी ये वायु कम हो गई, और ये आकाश कम हो गया, ये वायु, ये पृथ्वी कम हो गई, और ये जल कम हो गया। इसको मोड़ देंगे। सिर्फ आपने ऐसे ही मोड़ना है। और जब इसको बढ़ाना है, अगर आपको किसी चीज की कमी है, अगर आपने एक मिनट जल की, जसवीर हाँ दीदी, जी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इन लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ, क्लियर कर दूँ फिर आगे बढ़े। हाँ जी, जी यहाँ पे जसवीर दीदी बहुत अच्छी नॉलेज दे रही हैं। इन्होंने कितने अच्छे ढंग से, कितनी इजली हमको बता दिया कि कैसे हम अपनी हाथ को ऐसे रख के सभी तत्वों से संबंधित उंगली को पहचान सकते हैं। ये बहुत इजी वे बता दिया इन्होंने कि सबसे पहले हम पृथ्वी पे रहते हैं तो हम अपने पृथ्वी को ही लेंगे और उसके नीचे देखेंगे कि सबसे पहले पृथ्वी को खोदा जाता है तो जल तत्व बाहर आता है। तो सबसे नीचे इस तरह जब क्वेश्चन रखेंगे तो ये छोटी उंगली हमारा जल तत्व हो गया। फिर जल तत्व से ऊपर जहाँ पृथ्वी पे हम रह रहे हैं तो ये हमारा पृथ्वी तत्व की उंगली हो गई। और फिर पृथ्वी से ऊपर जब हम ऊपर की तरफ बढ़े तो ये हमारा बीच वाली उंगली जो है ये आकाश तत्व को रिप्रेजेंट कर रही है। आकाश के पास में जब ऊपर चले जाते हैं, ऊपर के लेयर में जाते हैं तो वहां पे हमें वायु वायु हवा मिलती है ना ऊपर जाने पे। तो ये हमारी इंडेक्स फिंगर जो अंगूठे के बगल वाली उंगली हो गई, ये वाली उंगली हमारी जो है ये वायु तत्व को रिप्रेजेंट कर रही है और ये हमारा अग्नि तत्व हो गया। तो किसी को भी कंट्रोल करना है तो वो अग्नि तत्व के माध्यम से, मुद्राओं में बताया गया कि अग्नि तत्व के माध्यम से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? जैसे किसी चीज को बैलेंस करना है तो सभी का हमने तत्व समझ लिया कि कौन कौन अग्नि को कंट्रोल करना है तो कैसे करना? जी अग्नि को कंट्रोल करना है तो वो दीदी अग्नि अभी को कंट्रोल बताएंगे ना, करना है आप तो सुनिए उसके बारे में। हाँ, अग्नि को कंट्रोल करना है तो उसके भी समय भी दीदी बताएंगे। अब दीदी की क्लास में मैं थोड़ी ना बताऊंगी, मैं बस दीदी ने जो बताया उसको डिफाइन कर रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो जो है इसके बारे में बात हो गई वो। और जैसे किसी को बैलेंस करना है तो उसकी ये टिप है, जो है टिप है, उससे अंगूठे के टिप को मिलाएंगे। ठीक है, जैसे ये हमारा जल तत्व को हो गया, जल तत्व को बैलेंस करना चाह रहे हैं तो हम टिप को ऐसे मिला दिए हैं। फिर ऐसे ही अकॉर्डिंग सभी लोग समझ लीजिए कि सभी की टिप को, अगर दीदी ने कहा कि अगर किसी को कम करना है तो क्या करने के लिए दीदी मोड़ना पड़ेगा उंगली को ना, और उसके ऊपर से अंगूठा लगाना पड़ेगा ऐसे ना। बीच वाला जो फ्लैंज है आपके उंगली का, जी वो तत्व को कम करता है। ओके, उसको मोड़ना है, वाला या तो ठीक है चाहे दीदी। सेटिंग ऐसे लगा लीजिए, चाहे इसको मोड़ के लगा लीजिए। ओके और दीदी जब रुकिए, मैं बढ़ाना आपको है, स्पॉटलाइट कर रही हूँ। आपको स्पॉटलाइट कर दिया दीदी, दिखाइए जरा। हाँ, जब या तो आप इसके बीच वाले फ्लैंज को टच कर दीजिए अंगूठे से, ओके ओके और अगर या मोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा कम। और जब आपने बढ़ाना है तो आपने इसके नीचे बिल्कुल रूट में लगाएंगे। ये जब इसके जल के तत्व के रूट में लगाएंगे तो आपका जल तत्व बढ़ जाएगा। अगर आपका ये पृथ्वी तत्व को बढ़ा रहे हैं तो इसके रूट में अंगूठा लगाएंगे। अगर ये आकाश तत्व को बढ़ाना है तो इसके रूट में लगाना है, और वायु तत्व को बढ़ाना है तो इसके, और अग्नि के लिए भी आपने पूछा है, तो अग्नि तो इन सब चीजों के साथ ही बैलेंस होएगी ना। जहाँ पे अग्नि लगी है, अगर आप ज्यादा हवा देंगे तो वो और ज्यादा भड़केगी, तो उसको हवा कम कर देंगे या बिल्कुल कम कर देंगे तो बंद करेंगे। और अगर इन पांचों तत्वों को आपने बैलेंस करना है तो आप इसकी सबकी टिप को ऐसे करके मिलाएंगे, तो ये सारे तत्व आपके बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, ये बढ़ाने के लिए इसमें नीचे लगाना पड़ता है रूट के, और कम करने के लिए बीच में लगाना पड़ता है, मोड़ना पड़ता है उसको।
और बैलेंस करने के लिए ऊपर करना पड़ता है, टिप पे लगाना है। तो और पांचों चीजों को अगर आपने बैलेंस करना है तो इसको समान मुद्रा कहते हैं। ऐसे दीदी इसको क्या कहते हैं, कौन सी मुद्रा कहते हैं? समान मुद्रा। समान मुद्रा। ओके। ओके। और अब इन सब उंगलियों की मुद्राओं के नाम है। अब मैं आपको नाम बताऊंगी, ठीक है? ये जल को लगाएंगे तो ये हो गई जल मुद्रा। और पृथ्वी मुद्रा, आकाश मुद्रा, वायु मुद्रा। आ गया समझ में? इनको जब टिप पे जोड़ते हैं तो इन मुद्राओं के नाम है। जब इनको मोड़ देते हैं तो इनके नाम बदल जाते हैं। वो नाम आपने याद रखने हैं तो आपको पता चल जाएगा कौन सी मुद्रा कैसे करनी है। जब आपने इन सारी पांचों तत्वों को बैलेंस करना है तो आपने ऐसे करना। दोनों हाथों से करेंगे तो बैलेंस हो जाएंगे। वैसे इसका सबसे अच्छा ढंग है करने का, कोई भी तत्व को बैलेंस कर, मतलब किसी का भी आपने प्रॉफिट लेना है ज्यादा से ज्यादा, तो आप आराम से बैठेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और उस मुद्रा को लगा देंगे। जल मुद्रा करनी है आपने तो इसके साथ ये जल मुद्रा। अगर इसको कम करना है तो ये हो गया वरुण मुद्रा, तो इसको दबा दिया तो इसको बोलते हैं वरुण मुद्रा। जब आकाश मुद्रा को दबाएंगे, जो आकाश मुद्रा है उसको जब दबाएंगे तो वो शून्य मुद्रा। और जब पृथ्वी को दबाएंगे तो सूर्य मुद्रा। और जब वायु को दबाएंगे, इसको सॉरी मैंने गलत बोल दिया, जब दबाएंगे तो इसको वायु मुद्रा ही बोलते हैं। और ये प्राण मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा। जो इनके नाम है सबके, आपको नाम याद करने पड़ेंगे। मैं आपको दे दूंगी नाम के लिए, आपको लिस्ट लगा के दे दूंगी, बना के भेज दूंगी। जब ऊपर लगाएंगे तो ज्ञान मुद्रा, इस वाली मुद्रा को बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। आप दोनों हाथों से करेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे और 15 मिनट कम से कम करेंगे तो इस जो भी आपने मतलब मुद्रा बनाई है उसका इफेक्ट 100% होगा। अगर आप एक हाथ से करते हैं तो 50% असर होएगा। अगर आप चलते फिरते कर रहे हैं तो आपका 25% होएगा, पर होएगा जरूर असर। पर इसका ये है कि आपने अगर चलते फिरते कर रहे हैं मुद्रा तो आप चलते फिरते 25% असर होएगा। तो अब इसको आपने ज्यादा देर तक बना के रखनी है, क्योंकि आपने इसका 100% रिजल्ट लेना है। अगर और ये पर असर होगा ही होगा अगर आपने इसको टच कर दिया, ये मुद्राएं बना दी हैं और बैठ गए हैं और लंबी गहरी सांस ले रहे हैं तो वो और ज्यादा डबल रिजल्ट मिलेगा। ठीक है? अच्छा अनीता दीदी, या किसी की और कुछ क्लास तो और इसकी आज की क्लास की तस्वीर दीदी की क्लास की मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी। रश्मि दीदी, हाँ जी। अब वो जल मुद्रा वायु मुद्रा कब करनी, कैसे कब करनी? जल मुद्रा कम करना है, क्या कम कभी करना? भी हाँ, कभी क्या भी कम करना? वो नहीं, अब अग्नि मुद्रा करना है तो अग्नि कमी करनी है, यानी क्या कमी करनी है? मुझे ये समझ नहीं आया। प्रॉब्लम क्या? दीदी यहाँ पे अग्नि कम करने से मतलब है कि अग्नि तत्व अगर आपके बॉडी में अग्नि तत्व बढ़ा हुआ है, जैसे किसी को फीवर बहुत तेज से है, अगर उसका फीवर कंट्रोल करना है तो उसके लिए अग्नि को बैलेंस करने वाली जो मुद्रा बताई है उसको करें। या तो फिर अग्नि को अगर बैलेंस करना है तो आग कैसे ज्यादा भड़कती है, तो इसकी जाहिर सी बात है कि वायु के मदद से अगर रहेगी तो हमारा तो जो जल कर लो ना, अग्नि मुद्रा ज्यादा है तो। और जल मुद्रा का करना मतलब क्या, किसके लिए करना? वो क्या कम होगा?
सभी को मैंने म्यूट कर दिया है एक बार। अब लता वाली दीदी जो पूछ रहे पूछें। हाँ ओके। वो वायु मुद्रा, जल मुद्रा यानी शरीर में क्या होता है? मुझे समझ, अग्नि अब समझ आया, पर जल मुद्रा होने से शरीर में क्या होता है? क्या होने के बाद कर सकते हैं? दीदी क्यों वीडियो म्यूट है? जसवीर कौर दीदी आपकी ऑडियो बंद हो गई है, ऑन कर लें दीदी। हाँ खुल गया। हाँ जी। जब आपके जल तत्व ज्यादा होता है, जब जैसे आपके यूरिन ज्यादा आ रहा है, और किसी भी तरह कोई भी ये तो डॉक्टर बताएगा ना आपको कि कौन सी, या आपको समझ में आ रहा है कि मेरी कौन सी चीज बढ़ रही है, कौन सी घट रही है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो चुप करके समान मुद्रा बना लीजिए, सारी चीजें बैलेंस हो जाएगी। चलिए ठीक है, मैं बता देती हूँ। अगर आपके अंदर जल तत्व की अधिकता होती है तो सबसे पहले तो लक्षण आता है कि शरीर में सूजन आना शुरू हो जाती है। हाँ, सूजन भी सूजन ऐसी आना। आती है कि जब आप दबाएंगे तो वहां पे गड्ढे पड़ने लगेंगे। जब आप अपने अंगूठे से दबाएंगे ना, तो जब जल तत्व बढ़ा होता है शरीर में तो सूजन आती है, और बस दबाने पे वहां पे गड्ढे जैसे निशान पड़ जाता है। फिर वो धीरे धीरे ऊपर आते हैं, अचानक से आपकी बॉडी समान रूप से जैसे थी वही पोस्चर नहीं मान पाती है, गड्ढा जैसे छेद जैसे उस एरिया में हो जाता है जहाँ पे आप दबाएंगे। तो इससे भी पता चलता है कि जल तत्व बढ़ा हुआ है। पसीना बहुत ज्यादा आने लगता है, हाथ पैर से पसीना आने लग जाता है, नींद से तालुओं से पसीना आने लग जाएगा तो समझ लीजिए बार बार बाथरूम बहुत ज्यादा आएगी, तभी जल तत्व बढ़ा हुआ है। ठीक बोल रही हूँ ना दीदी? हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी ठीक अब है। आकाश ऐसे मुद्रा में पृथ्वी क्या का होगा? ज्यादा क्या होता है? पृथ्वी और आकाश समझ में हाँ नहीं आया। मोटापा, हाँ, हाँ पृथ्वी से जल समझ मोटापा। आया। जी। मोटा पृथ्वी तत्व ज्यादा बड़ी होता है तो क्या होता है कि पृथ्वी तत्व में यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। आपका वजन अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, वजन ऐसा बढ़ेगा कि दबाने पे गड्ढे नहीं पड़ेंगे, वो सॉलिड रूप में रहेगा। तो चाहे जितना आप दबाइए उसमें कहीं भी आपको गड्ढे जैसे निशान नहीं पड़े मिलेंगे, जैसे कि जल तत्व में मिलते हैं। ठीक है, पृथ्वी का काम जो है वो स्थिरता प्रदान करना होता है। वो बॉडी के शेप में भी मांस बढ़ाने लग जाता है, मोटापा बढ़ाने लग जाता है। इस तरह से आप, और ये जो मैंने बताया कि हाँ, 2 मिनट बैठ 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 सभी लोग एक साथ ही हाँ अगर बैठ अपना ऑडियो ऑन करेंगे तो स्टार्ट नहीं बोलिए जे स्टार्ट ना सभी एक साथ ही पूछना शुरू कर देते हैं, इससे किसी का समझ में नहीं आता है मुझे। चलिए जी, समझ में आ गया आपको? हाँ दीदी, जसवीर जी, अब क्या एक बार फिर से आप रिपीट करेंगे? हाँ आकाश का बता दीजिए। आकाश यानी बॉडी में क्या कम होगा? जसवीर आवाज दीदी आवाज आपकी दीजिए। ऑडियो बंद हो गई है। जसवीर दीदी ऑडियो ऑन करें प्लीज। दीदी एक बार फिर से रिपीट करवा दीजिए ना आकाश मुद्राएं। हाँ आकाश का बताइए दीदी। हाँ जब आकाश तत्व ज्यादा बढ़ जाता है आपका, तो आपको डिसबैलेंस होने लगता है। ब्रेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो सारी आपको उससे गड़बड़ होती है। आया समझ में? हाँ। तो और आप वायु, आकाश तत्व, हाँ वायु बोलिए। से भी, वायु और आकाश, ये सब चीजों से, मतलब ये हमारे जो अभी ये एक्यूप्रेशर वाली मैम करा रही थी ना, रश्मि दीदी, हाँ रश्मि जी करा, बिल्कुल उससे रिलेटेड है। तो मेरे को लगा सारा कुछ ही उसमें है, पर सिर्फ मुद्राएं वहां दबाने के लिए और अलग अलग चीजें हमको लेनी है, वो सब हमारे हाथों में है, हम जी कर सकते हैं। इनसे इसका ज्यादा हेल्प ले सकते हैं अगर आप लेना चाहेंगे तो। जी। और हाँ मुझे ठीक लगता है। है ले सकते हैं। मुझे लगता है दीदी, अगर ये मुद्राओं का और एक्सप्रेशन का समागम करा दिया जाए तो एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट के लिए पूरा एक पद्धति बन जाने वाली है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दोनों को रिलेट कर रहे हैं पूरी तरह से। बहुत ज्यादा, बहुत जी ज्यादा। और आप ही को जब सुना था ना मैंने, उसी टाइम मेरे को लगा कि ये तो बता ही दूं मैं। एक्यूप्रेशर वालों को तो जरूर बताना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा उनको। हाँ दीदी, सही बात कह रही हैं आप। आकाश तत्व अगर परेशान करेगा आप लोगों को तो सबसे पहले आकाश तत्व के विषय में मैंने बताया कि आपकी आकाश क्या है, आपके शरीर में आपका त्वचा है, आपकी स्किन है। तो अगर आकाश तत्व में कुछ इम्बैलेंस होगा तो जाहिर सी बात है त्वचा
में आपके दाग धब्बे आना शुरू हो जाएंगे, सफेद कलर की, सर में डैंड्रफ आना शुरू हो जाएगी, इस तरह की समस्याएं भी होना शुरू हो जाती है। और बाकी तो दीदी ने बता ही दिया है, ठीक है। स्किन से रिलेटेड जितने इश्यूज होंगे वो आकाश तत्व के अंदर आ जाते हैं फिर। रश्मि दीदी एक बार फिर से रिपीट करवा देंगे ना मुद्रा? हाँ, मुद्राएं जसवीर कौन सी दीदी फिर से मुद्रा बता दें। मुद्राएं कौन सी हैं, ये रिपीट कराना है। किसी का गीता झगड़ा दीदी चल रहा आपके है क्या? सबसे गीता गीता जहाँ ओके, मैंने सभी को म्यूट कर दिया, ध्यान दें। ऐसे अगर हाथ रखेंगे ना आप अपना, तो हाँ। आपको आसानी होगी समझने में। पृथ्वी के नीचे जल होता है, ये हमारी जल मुद्रा, ये वाली सबसे छोटी उंगली, लिटिल Okay. फिंगर, और उससे ऊपर पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है। और उससे ऊपर होता है आकाश, तो ये हमारी आकाश को शो करती है। और सारी तरफ क्या होता है, वायु। और ये अग्नि, अंगूठा हमारा अग्नि है। जी। और जिस अग्नि के साथ जिस भी चीज को हम करेंगे, तो हमारे ये उंगली में जो फ्लेंजेस हैं, अगर तो हम उनके टिप के साथ मिलाएंगे तो वो बढ़ जाए, वो बैलेंस हो जाएंगे। जब हम उंगली को मोड़ेंगे तो अंगूठे के साथ मोड़ेंगे तो वो कम हो जाएंगे, वो तत्व कम हो जाएगा। और जब आप उसके रूट में लगाएंगे तो वो तत्व बढ़ जाएगा। इतना समझ में आ गया? हाँ दीदी, बहुत अच्छे से। अंगूठा मोड़कर टिप पे लगाना है ना दीदी? अंगूठा टिप पे लगाएंगे, अंगूठा ऐसे टिप पे लगाएंगे तो ये चीज हमारी बैलेंस हो रही है, और ये वाली बैलेंस हो रही है, ये बैलेंस हो रही है, ये बैलेंस हो रही है। और सारी चीजें बैलेंस करनी है, पांचों तत्व अपने बैलेंस करने हैं, तो ये समान मुद्रा है। ऐसे करके बैठ जाइए। तो आपको पता नहीं है कि मेरा जल बड़ा है कि अग्नि बड़ी है, मुझको कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ परेशानी हो रही है, तो आप थोड़ी देर अपने ये वाली मुद्रा करके बैठ जाइए, लंबी गहरी सांस लेकर। और इस मुद्रा से स्वेलिंग भी ठीक हो जाती है। अगर बॉडी में कहीं स्वेलिंग है तो आप इस मुद्रा को बना के बैठेंगे तो भी आपकी ठीक होएगी। और आपने एक वरुण मुद्रा भी कुछ बताया था। हाँ, तो जब इसको मोड़ेंगे, ये जल मुद्रा है, और जब इसको मोड़ेंगे तो इसको वरुण मुद्रा कहते हैं। और जब ये पृथ्वी की जो पृथ्वी को मोड़ेंगे तो ये सूर्य मुद्रा बनेगी। सूर्य। और जो आकाश को मोड़ेंगे तो ये शून्य मुद्रा बनेगी, शून्य मुद्रा। और ये वायु को मोड़ेंगे, जब वायु को जब इस वाली उंगली को मोड़ेंगे तो वरुण मुद्रा, तो वायु मुद्रा। और जब इसकी उसको करेंगे तो प्राण मुद्रा। और ध्यान मुद्रा भी इसी को कहते हैं। हाँ जी, ध्यान मुद्रा भी। सॉरी मैं ज्ञान मुद्रा ही बोलना है, ज्ञान मुद्रा। प्राण मुद्रा में तो दो मुद्राएं इकट्ठी करनी पड़ती हैं, दो उंगलियां इकट्ठी लेनी पड़ती। नहीं, जब वायु मुद्रा को मोड़ेंगे उंगली को, तो वो कौन सी मुद्रा कहलाएगी? जैसे आपने वरुण बता दिया, सूर्य बता दिया, शून्य बता दिया। हाँ जी, उसके बाद वायु जब इसको मोड़ेंगे तो ही ये वायु मुद्रा बनेगी। जब इसको टिप को ऊपर रखेंगे, जब बढ़ाएंगे, तब इसका नाम बनेगा ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, ये दोनों एक ही हैं। जी मैम। ध्यान मुद्रा को चाहे ज्ञान मुद्रा को। और जब इसको मोड़ेंगे तो ये वायु मुद्रा। मैम, मोड़ने से बढ़ता है कि कम करने के लिए मोड़ेंगे हम? मोड़ने से कम होता है, बढ़ता है। नहीं, मोड़ने से कम होगा। ध्यान दीजिए सभी लोग, ध्यान दीजिए, मुझे देखिए सभी लोग, मैं मोड़ने बताती से हूँ आपको। कम होता है, और टिप पे लगाने से बैलेंस होता है। अगर अंगूठे को सबकी रूट पे लगाएंगे तो वो बढ़ जाएगा।
मोड़ने से पहले बताया था बढ़ता है, तभी मैंने आप लिखा है। ध्यान दीजिए ना नहीं बढ़ता नहीं दीजिए, है। शांत रहिए। आपको हैं? शांत कराना पड़ता है। ध्यान दीजिए सभी लोग, अगर किसी को बैलेंस करना है, कम करना है, जैसे कम करना है तो ऐसे लगाएंगे, ठीक है। ये जी बीच, मैम। ये जो मुड़ा होना चाहिए, हाँ तो ऊपर से ऐसे अंगूठा आ सकता है तो भी बैलेंस कर रहे हैं। तो ये देखिए बीच वाले ज्वाइंट को, ये जो बीच वाला ज्वाइंट है, जैसे ये पृथ्वी वाला तत्व की उंगली है ना, तो जैसे बीच वाले ज्वाइंट को हमने छुआ, टच किया, तो ये बैलेंस जो है कम हो रहा है, ठीक है। अब बढ़ाना है तो नीचे वाले पे यहाँ टच करेंगे, या तो फिर ये क्या करेंगे, अब मेरा अंगूठा तो इतना बड़ा है नहीं कि उस पे जाके टच करके यहाँ पे, यहाँ इसको टच करने की कोशिश करेंगे तो भी हमारा जो है बढ़ेगा। और यहाँ पे अगर टच करेंगे तो ये जो है बैलेंस रहेगा, ठीक है। आया, समझ ठीक में है। आया? जी मैम, जी। अभी तक तो आ गया, फिर नेक्स्ट आप लोगों को पूछेंगे फोन कर करके। कोई नहीं, बात फिर नहीं। से नहीं समझ में आएगा तो फिर से एक क्लास होगी, चिंता ना करें। हाँ और दीदी क्या इसकी क्लास है? जी इसकी क्लासेस होती है कि आपने मतलब गीता रामायण हाँ सबसे जी, पढ़ा है? नहीं हाँ नहीं, जी। ये क्लासेस होती है इसकी, बकायदा दीदी ने सीखा है। दीदी रेकी की एक्सपर्ट भी है ना। ओके, रेकी एक्सपर्ट। रेकी मैंने भी किया हुआ है। अच्छा चलिए, दो तो रेकी एक्सपर्ट हैं फिर तो मेरे पास। दीदी हमने, आगे बढ़िए। और अब जब भी इन मुद्राओं का आपने 100% रिजल्ट लेना है तो बैठ के लंबी गहरी सांस लेकर वो मुद्रा बनानी है जिसका आपने 100% रिजल्ट लेना है। अगर दोनों दोनों हाथों से बनाएंगे और बैठ के लंबी गहरी सांस लेके मुद्रा बनाएंगे, नहीं तो 45 मिनट से ज्यादा कोई भी मुद्रा नहीं बनानी। और 15-15 मिनट की गैप, 15 मिनट एक बार, 15 मिनट एक बार, 15 मिनट एक बार, आप दिन में 3 बार बना सकते हैं। कितना इजी है, आपको गोली खाने से, एक्यूप्रेशर करने से, और मैं इन सब के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर ये हमारे को बहुत फायदा देगा। हमारे को बिना बैठे बैठे कुछ भी करे, अकेले बैठे तो भी, साथ बैठे तो भी, हमने मुद्रा बना ली और हमारा काम हो गया। ठीक है। जी मैम। जी मैम दीदी। आपने उर्सई रेकी किया है? हाँ जी, आपने उर्सई रेकी किया है? क्या कह रहे हैं? आप रेकी ग्रैंड मास्टर है ना, आप उर्सई रेकी किया है क्या? उससे क्या होता है? जुसुई। उर्सई रेकी होता है एक, एक नारायण रेकी होता है। मैंने नारायण रेकी में किया हुआ है 3। अच्छा, तो नहीं मैंने इसलिए नारायण मैंने नाम रेकी नहीं पूछा करी, था आपका। मैंने यूसुई, मैंने मतलब प्लेन रेकी करी हुई है, यूसुई वाली। ओके मैम। हाँ जी। हाँ, वो नाम थोड़ा सा बोलने में हो रहा होगा कुछ। थैंक यू नारायण मैम। वाली रेकी भी मैं सुनती हूँ, बहुत मेरे को अच्छा लगता है बहुत सुन के उनको। हाँ जी मैम, बहुत अच्छा है वो भी, मैंने किया उसका 3 लेवल। हाँ। अब ये अच्छा मुद्रा का अनीता आपको दीदी बोल ये, रही हैं क्या? हाँ जी, अनीता दीदी बोल रही हैं क्या? अनीता सिंह दीदी। ये मेरे को कौन बोल पता रहा है? नहीं। दूसरा कौन मेंबर है जो बोल रहा है कि मैंने रेकी किया हुआ है? हाँ आप अपना दीदी नाम बताएंगे? मैं ममता बोल रही थी। अच्छा अच्छा, ममता दीदी बोल रही है। अच्छा, आपने फिर भी रेकी किया है क्या दीदी? नहीं, मैंने नारायण रेकी किया है। ओके ओके ओके, अरे आप तब तो कहाँ आपकी से एक हैं? दिन क्लास लगाऊंगी। हाँ आपको लेना जरूर पड़ेगा जरूर। क्लास। आपने कहाँ से किया है? मैंने नागपुर से किया है दीदी। और आप कहाँ पे रहते हैं? नागपुर में ही रहती हूँ। अच्छा, नागपुर रहते हैं। मैं 2-3 बार नागपुर आई हूँ वैसे। तो आइए हमारे घर पे कभी। हाँ, अभी अब तो मेरी हालत ही नहीं है कि अब मैं मूव कर सकूं ज्यादा। चलिए, हम मुद्रा के बारे में करें बात। ओके मैम। इस मुद्रा से आप एक तो इनके नाम याद रखेंगे। मैं आपको ना स्लिप भेज दूंगी, इसमें डाल दूंगी कौन सी मुद्रा का क्या नाम है और इनके क्या फायदे हैं। ठीक है। ठीक है दीदी। जी मैम। हाँ, ओके फिर दीदी। वो तब अच्छी तरह आपको मतलब कर सकेंगे।
ठीक है। अच्छा दीदी ये बताइए, जैसे हाई ब्लड प्रेशर किसी का है तो उसको कौन सी मुद्रा करनी चाहिए जिससे कि उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए? ज्ञान ओके मुद्रा। ओके, वायु ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, ओके। हम्म, सभी लोग ध्यान दें, जिनके यहाँ हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं वो ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा करेंगे। चाहे हाई हो चाहे लो हो, ओके, दोनों में काम काम करेगा। करता है, ओके, दोनों में काम अरे करता है कमला दीदी ज्ञान आप मुद्रा। हैं? हाँ हाँ दीदी जी, सुन रही हूँ ध्यान दें। मैं सुन रही हूँ और लिख भी रही हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं भी लिख रही हूँ, ये देखिए। 15-15 और मिनट की दिन में 3 बार करना क्या? जी जी। हाँ हाँ, दिन ओके। में 3 बार करिए, 15-15 मिनट। अगर एक ही टाइम 45 मिनट कर सकते हैं तो ये आपकी मर्जी है, आपकी हाँ श्रद्धा हाँ है। ठीक है। तो जैसे आप अच्छा चाहते हैं आप कर सकते हैं। अच्छा, पर जसवीर दीदी ये सूर्य बताइए, मुद्रा जैसे है, जसवीर दीदी ये बताइए, जैसे लता माली दीदी है, इनको नींद नहीं आती, इनको हाइपरटेंशन आए दिन होता है और एसिडिटी भी होती है, तो कौन सी मुद्रा करनी चाहिए इनको? ज्ञान मुद्रा। ओके, ज्ञान मुद्रा। ओके लता माली दीदी, देखिए आपको ट्रीटमेंट मिल गया है। हाँ हाँ और थैंक यू। रात भर ये जगिएगा मत। एक मेरी हाँ बात, सारी मुद्राएं आप कर सकते हैं किसी भी टाइम पे, कैसे भी। पर एक सूर्य मुद्रा ऐसे है जो चलते फिरते बिल्कुल नहीं करनी। पृथ्वी मुद्रा जो बताई है ना, उसको जब मोड़ेंगे तो वो सूर्य मुद्रा है। और इसको 15 मिनट से ज्यादा नहीं कर। अच्छा, पृथ्वी मुद्रा, सूर्य मुद्रा करने से फिर जाहिर सी बात है कि ये कमी करने के लिए मुद्रा बना लिया, तो पृथ्वी तत्व अगर बढ़ा हुआ है जैसे मेरे है, तो ये फायदा करेगा, मोटापा कुछ बिल्कुल कम करेगा। बिल्कुल। मैं ओके, तो आपको, लोग ध्यान दें। हाँ बिल्कुल करेगा। जी दीदी, थैंक यू सो मच। आप हमेशा पृथ्वी मुद्रा पर 15 मिनट से ज्यादा नहीं बनाएंगे एट ओके ए टाइम। दीदी। हाँ, और आप इसको डेली करिए, देखिए आपको, या ऐसे करिए, या ये तो पृथ्वी मुद्रा कर लीजिए या सूर्य मुद्रा, दोनों ठीक है दीदी। बारी बारी से कर सकते हैं आप। पर सूर्य मुद्रा को चलते फिरते नहीं करना, जब भी करना है बैठ के या खड़े होके या एक ही जगह पे। ये नहीं कि आप चल फिर रहे हैं, और कोई मुद्रा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मर्जी जैसे मर्जी करें, लेट के करें, बैठ के करें, जब भी करें, मुद्रा की कोई प्रॉब्लम, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सूर्य मुद्रा का है कि इसको चलते फिरते नहीं कर। आ गई समझ में? जी इस जी चीज का दीदी, ध्यान। बिल्कुल क्लियर हो गया है। हाँ, और अब आपको मैं बता रही हूँ, ये तो है तत्व मुद्रा 8, ठीक है। ज्ञान मुद्रा, ध्यान, व्यान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, और फिर ये जल मुद्रा। ये तो सब मैंने बता दिया ना। अब ये 2-2 उंगलियों को इकट्ठा करके भी बना सकते हैं। टाइम हो गया? नहीं नहीं दीदी, है अभी 5 मिनट है हमारे पास। 5 मिनट है तो हम जी। कोई कोई मुद्राएं 2-2 उंगलियों को इकट्ठा करके बना सकते हैं। ये जो है ये प्राण मुद्रा है, ये हमारी ओके ओके। पृथ्वी और जल और अग्नि के साथ, अंगूठे के साथ ही बननी है सारी मुद्राएं। ये आपकी प्राण मुद्रा है, और इससे आपकी आई साइट भी ठीक होती है। हाँ और आपको घबराहट हो रही है, लो फील हो रहा है, एनर्जी की प्रॉब्लम है, कोई भी मुश्किल लग रहा है, तो आप प्राण मुद्रा बनाइए। ये चलते फिरते वॉक करते हुए भी बना सकते हैं। सुबह वॉक करने जाते हैं, प्राण मुद्रा बना के जाइए, बहुत अच्छा लगेगा, आप एनर्जेटिक होंगे। और एक है ये, अब इन दोनों उंगलियों को जो सेकंड और थर्ड, अब आकाश मुद्रा, जो खाली आकाश मुद्रा है ना, इसको ENT भी बोलते हैं, आकाश मुद्रा। ENT मतलब ईयर नोज थ्रोट तीनों का इलाज करेगा? अरे वाह। ENT आकाश मुद्रा। ओहो, बहुत अच्छी। और जो ये वायु मुद्रा है ना,
इसको पेन किलर भी बोलते हैं। आपके कहीं पे भी दर्द हो रही है, आप ये पेन किलर वायु मुद्रा बनाइए। आ रहा है? जी जी, बहुत अच्छा, हाँ। बहुत अच्छा दीदी। और ये अपान मुद्रा, और ये जो दोनों, ये वाली तीन, सॉरी, प्राण मुद्रा, अपान मुद्रा, और ये दोनों उंगलियों को मिलाएंगे तो ये होगी आपकी व्यान मुद्रा। ठीक है? ओके दीदी, हाँ। थैंक यू दीदी। मैम प्लीज एक मिनट वायु मुद्रा का फिर से बता दीजिए। वायु Painkiller। मुद्रा का, हाँ जी हाँ जी, वायु मुद्रा हमारी पेन किलर भी है, यस थैंक यू मैम। और ये हर चीज में आपके जब भी कहीं पे पेन हो वायु मुद्रा बना ली। ठीक है मैम, ओके थैंक यू और मैम। जो प्राण मुद्रा है ये हमारी आंखें भी ठीक करती है, आई साइट ठीक करती है। जी जी और जी, आकाश मुद्रा जो है वो हमारी ईएनटी है। दीदी एक ही आगे? मुद्रा दिन में 3 बार करनी है या अलग अलग? हाँ, हाँ, अलग अलग बेशक मुद्रा अलग ही अलग। आप अभी ये करिए 5 मिनट, ये करिए तो 5 मिनट ये कर लीजिए, 5 मिनट ये कर लीजिए। हाँ प्राण 15-15 मिनट कर रहे हैं, 15 मिनट ये कर लीजिए, 15 मिनट हाँ करेंगे दोनों हाथों से तो 100% हाँ। रिजल्ट होगा। एक हाथ से करेंगे तो 50%, चलते फिरते करेंगे तो 25%। मैं बैठ के ही करेंगे। हाँ, नहीं कोई ठीक है। बात नहीं, इसका कोई वो नहीं है, आपको कितने मजे से, और कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सिवाय एक हाँ सूर्य वो मुद्रा को चलते फिरते ना करें हाँ बस। ठीक है। बाकी दीदी और एक प्रश्न आया है, जसवीर दीदी एक प्रश्न है, अपान मुद्रा का क्या काम है? अपान मुद्रा हमारी डिटॉक्सिफिकेशन करती है, कब्ज है और किसी भी तरह की नेगेटिविटी है हमारे अंदर तो वो ये अपान मुद्रा करती है। और एक और चीज बताऊं आपको कि जो pregnancy है अगर 9th मंथ में अपने प्राण ये अपान मुद्रा बनाएंगी तो नॉर्मल पर 9th मंथ में सिर्फ, आफ्टर 9th मंथ मतलब जब शुरू रश्मि होएगा नॉइज तब। आ रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हाँ जी, एक मिनट दीदी, अब ठीक है। सभी को म्यूट कर दिया। जसवीर दीदी अपना ऑडियो ऑन कर लें। जसवीर दीदी बोले। हाँ जी कर लिया। क्या बताऊं आपको अपान मुद्रा के हाँ बारे में? जी जी, अपान मुद्रा डिटॉक्सिफाई करती है हमारी बॉडी। कब्ज है तो भी आप अपान मुद्रा डेली सुबह उठ के बना लीजिए। आप वो 9 पॉइंट करते हैं क्या एक्यूप्रेशर के? जी तो 9 पॉइंट करते हैं तो अपान मुद्रा भी बना लीजिए, देखना आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके, अच्छा, अपान मुद्रा का मुझे जहां तक समझ में आया है कि अपान मुद्रा अपान वायु से संबंधित है, तो नीचे का नाभि के नीचे के जो एरिया होता है ना वो अपान वायु से संबंधित होता है। तो नाभि के नीचे की जितनी भी समस्या है मुझे लगता है कि ये सारा ट्रीटमेंट इस अपान मुद्रा के माध्यम से किया जा सकता है, जिसमें हमारी ओवरीज की प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, हमारे यूट्रस की प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे इंटेस्टाइन से जो कब्जियत की या लूज मोशन की प्रॉब्लम होती है वो भी इससे ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। क्यों दीदी, ठीक है? हाँ जी। और जी सही। आपको ये बता रही हूँ प्रेगनेंसी में 9th मंथ में ये बताने की जरूरत है अभी, मेरे को लगता है यहाँ पे तो सब जनों को नहीं नहीं, बिल्कुल जरूरत है दीदी। यहाँ पे कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जिनका लास्ट मंथ चल रहा है। हाँ लास्ट मंथ चल रहा है ना, 9 मंथ का तो अपान मुद्रा बनवाइए तो नॉर्मल डिलीवरी होगी, सिजेरियन नहीं होएगा। जी 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 जी, ये पहले पता होता तो मैंने बना लिया होता। जरूरत नहीं पड़ी। देगी आपका। जी, अब क्या कर सकते हैं, तब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। हो गया टाइम। जी 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 दीदी, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग क्लास ली है, दीदी ने बहुत ढेर सारी नॉलेज दे दी है। और कुछ संबंधित जो है पिक्चर पोस्टर्स की वो दीदी हम लोगों को ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगी। जल्द ही हम लोग दीदी की एक और क्लास रखेंगे, जो समझ में नहीं आया होगा वो फिर से क्लास में दीदी बता देंगी।
दीदी तो मेरा एक अभी तो प्रश्न ये पूछ- 5 ही, अब मैंने सिर्फ 8 ही मुद्रा बताई है, प्राणी मुद्रा तो कोई बताई ही नहीं। हाँ दीदी, फिर आपकी एक और क्लास जो है ना वो होने वाली है जल्दी ही, क्योंकि हाँ बहुत जी। मजा आता है। और दीदी घुटने में अगर दर्द हो तो कौन सी हाँ। मुद्रा करनी चाहिए? ये पेन किलर करिए ना। हाँ, पेन हाँ। किलर करें। हाँ ठीक है दीदी, थैंक यू। ओके। ठीक है, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि कौन दीदी सी जो है मुद्रा ना, बनती है? जी अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों को मिला करके जो करते तो उस मुद्रा का नाम क्या है? व्यान मुद्रा। नहीं, हाँ, अंगूठा, तर्जनी और तर्जनी, मध्यमा। ओमकार करते वक्त करते तो हाँ, व्यान मुद्रा। ठीक है, इससे क्या होता है? व्यान मुद्रा है ये। हाँ जी। ये दीदी ने बताया कि व्यान मुद्रा के माध्यम से ईयर, नोज, थ्रोट यानी कान और नाक और गले के संबंधित जितनी भी नहीं, समस्या है वो सभी का ट्रीटमेंट हो जाएगा। ये नहीं है, नहीं, ये नहीं है, गलत। ये नहीं है। वो सिर्फ आकाश मुद्रा से, हाँ। ENT मुद्रा थी, ओके ओके ओनली आकाश मुद्रा। ओके हाँ। ओके। व्यान मुद्रा, व्यान व्यान मुद्रा मुद्रा से क्या ट्रीटमेंट होगा दीदी? ऊपर का पोर्शन। ओके ठीक है, जी। मैं आप सबका तो दीदी- धन्यवाद करती हूँ। आप सब दीदी ने बैलेंस होके वाला सुना। कर सकते हैं क्या रोज? वो हाँ बैलेंस जी। बिल्कुल वाला बिल्कुल मुद्रा। बिल्कुल करिए, बिल्कुल हाँ। करिए। बाकी के नहीं किए तो चलता है क्या? क्या अब बाकी आपको नींद बढ़िया लानी है तो बाकी वाला भी कर लीजिए, उसमें समस्या क्या है? टाइम ही टाइम है आपके पास। ठीक है। प्रेयर करें? हाँ। जसवीर कौर दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और आपने अपना बहुत कीमती समय हम लोगों को दिया है, बहुत ही ज्यादा नॉलेजफुल नॉलेज और बहुत ज्ञान मिला। और जल्दी ही हम लोग आपकी से एक क्लास और ढेर सारा जो मूर्ति चुरा के रखे हैं ठीक है दीदी। और Thank you, आप दीदी। सबको बताना चाहती हूँ Acidity कि के लिए- जसवीर कौर दीदी जो है वो बहुत ही अजीब सी बीमारी से ग्रस्त हैं, फिर भी दीदी ने इतना समय दिया और इतना ब्लेसिंग्स इनकी मिली, हम ज्ञान मिला, इसके लिए रश्मि दीदी, एसिडिटी के लिए पूछिए, की तरफ एसिडिटी से के लिए। नारी साथी की तरफ से हम है। धन्यवाद दीदी। दीदी एसिडिटी के लिए बताइए। जसवीर दीदी, थैंक यू। थैंक यू। चलिए जी, रश्मि सभी दीदी। लोगों का धन्यवाद क्लास ज्वाइन करने के लिए। हम लोग जल्दी ही फिर से इस पे एक और क्लास अरेंज करेंगे और उसमें और भी दीदी ने उसमें लेने की कोशिश करेंगे। रश्मि दीदी, मेरा एक सवाल है। हाँ पूछे दीदी, लता दीदी आपके सवाल खत्म नहीं होते। हाँ, एसिडिटी। पूछे एसिडिटी के रश्मि लिए दीदी। बताओ मुद्रा। जी, एसिडिटी के लिए मुद्रा बताइए। एसिडिटी के लिए मुद्रा एसिडिटी। दीदी, जसवीर दीदी एसिडिटी के लिए मुद्रा बताइए भाई। वायु मुद्रा। हाँ ठीक है, थैंक यू। चलिए जी, सभी का थैंक यू धन्यवाद है। जसवीर दीदी। आप सबका भी थैंक धन्यवाद। यू जसवीर बहुत अच्छा दीदी। लगा। बहुत बहुत अच्छी अच्छा जानकारी दी आपने। थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी। बहुत मजा आया। चलिए इसी के साथ क्लास सेंड करते हैं। सभी का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। मैम दीदी, थैंक आप यू। लोगों की आज की क्लास की रिकॉर्डिंग की गई है तो आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है? अरे वाह वाह, दीदी जी, इसकी जरूर, जल्द वीडियो से हो जल्द तो दे कराएं। देना बहुत प्लीज। अच्छा। वो सभी को दिया जाएगा।